नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई दीवान सर पे। देखिए आज पढ़ेंगे मॉक टेस्ट नंबर 18। बिल्कुल जी, टेस्ट लगाओ दम दिखाओ हरियाणा जीके 25 का दम, यानी कहने का मतलब 25 क्वेश्चन होंगे क्लास में। आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना, और अगर आप ना भी करो तो आपको इतना तो पता होगा कि आपका स्कोर बना क्या कितना है, आपको हरियाणा जीके में और कितनी तैयारी की ज़रूरत है। अब बहुत सारे कह देते हैं कि हरियाणा जीके में तो ना 18-19 तो हर कोई ले आता है। नहीं लेके आता भाई, 14-15 लेके आता है। वो 18-19 से जब एग्जाम सेंटर से निकलते हैं ना तब होते हैं, जब धीरे धीरे घर आते हैं, जब आंसर की आती है ना 14-15 पे आ जाते हैं। बहुत बड़ी कमी होती है, 10 नंबर भी लोगों के कम, मतलब 10 नंबर गलत हो जाते हैं क्वेश्चन। मान लिया 1-2 क्वेश्चन नए आते हैं, 2-3 क्वेश्चन करंट के गलत हो जाए, 18-19-20 तो अपना स्कोर होना चाहिए, है ना। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहें, डिवाइन स्टडी अपनी ऐप है, प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, इंस्टॉल कीजिए और ज्वाइन कीजिए नॉन स्टॉप बैच, जो कि नया लाइव बैच शुरू हुआ है। सीटी 2024-25 का जो बैच रहेगा, कॉलिंग वगैरह नंबर आपको दे रखे हैं, रिकॉर्डेड बैच भी है, वो इससे थोड़ा सस्ता है जी। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं आज के मॉक टेस्ट नंबर 18 में। तो जी पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा क्या जा रहा है कि पृथुदक किसका प्राचीन नाम था, यह आपसे पूछा गया पहले पर्सन में। सोचिए किसका पुराना नाम होगा। तो राइट आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का? क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा आपका भाई पेवा। ये पेवा का प्राचीन नाम है। वहीं अगर हम बात करें इन अन्य ऑप्शन की, जैसे आपको ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है पानीपत। पानीपत का अगर प्राचीन नाम बात करें तो पनप्रस्थ हुआ करता था और पांडुप्रस्थ भी हुआ करता था, दोनों में से एक मिलेगा। वहीं नारनौल की बात करें तो नारनौल का जो प्राचीन नाम नर राष्ट्र मिलेगा या नंदीग्राम मिलेगा। और वहीं बात करूं मैं औरंगाबाद की, इसका कोई प्राचीन नाम आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, एक नौरंगाबाद है भिवानी में। ये औरंगाबाद जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये डी वाला, ये आपका पलवल में पड़ता है। एक आपका नौरंगाबाद है। नौरंगाबाद का प्राचीन नाम अपरिकृत नाक रहेगा भाई, अपरिकृत नाक। ठीक है भाई, अपरिकृत नाक है वो आपका अपने जो नौरंगाबाद है भिवानी में, उसका प्राचीन नाम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कि भाई किस जिले से प्राप्त अभिलेख से पशुपति संप्रदाय के होने का प्रमाण मिलता है। तो पशुपति संप्रदाय होने का प्रमाण मिलता है किस अभिलेख से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? सिरसा अभिलेख से। सही आंसर क्या रहेगा? सिरसा अभिलेख आपका राइट आंसर रहेगा। वही बात करें आप भाई हिसार से, आपको पता होगा हिसार में अगर बात की जाए तो जो अपने सीसवाड़ सभ्यता है, सीसवाड़ सभ्यता में पशुओं का पालन पोषण का अगर बात करें प्राचीन समय में अपने को अवशेष मिलता है, तो शीश वाला आंसर आपका राइट रहेगा। क्लियर जी। चलें क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका स्क्रीन पे आ चुका है। 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इनमें से अपने बात करें, इनमें से किस प्रसिद्ध अस्थि को जज्जर का भी नवाब कहा जाता है? तो जज्जर का नवाब किसे कहा जाता है? तो जज्जर का नवाब किसे कहते हैं? राइट आंसर क्या रहेगा आपका? राइट आंसर रहेगा 20 का अब्दुल रहमान को। देखिए याद कैसे करें, जैसे जज्जर जो है, जज्जर का दूसरा अक्षर क्या आता है? आधा जय। अब्दुल में भी आधा अक्षर क्या आ रहा है? ए और आधा बै। ठीक है, तो ऐसे याद कर लेंगे जोड़ के भाई मेरे। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं। अगर एग्जाम में आए 1857 की क्रांति का राजनायक किसे कहते हैं, तो राव तुलाराम को राजनायक या 1857 की क्रांति का हीरो आ जाए तो राव तुलाराम आएगा जी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका स्क्रीन पे आ चुका है कि चौधरी छोटूराम के द्वारा मार्केटिंग बोर्ड का गठन कब किया गया? तो चौधरी छोटूराम के द्वारा मार्केटिंग बोर्ड का गठन किया गया था जी आपका 1938 में। ठीक है, सही आंसर क्या रहेगा? 38 में। वही बात करूं मैं, छोटूराम की जो पार्टी थी वो 37 में क्या है सत्ता में आई थी, और 38 में अगर बात करें तो उन्होंने मार्केटिंग बोर्ड का गठन किया, जो किसानों के लिए क्या है, अनाज सीधा सीधा क्या है, बिचौलियों से बचा कर मार्केट में बेचा जा सके। इसीलिए तो छोटूराम को अपने किसानों का देवता कहते हैं, है ना। बिल्कुल भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 5 नंबर क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आ चुका है। 25 अक्टूबर 1857 की क्रांति की बात है। लाल किले के सामने देशभगत को फांसी पर लटका दिया गया था।
तो वो कौन सा देशभक्त था जिसे 23 अक्टूबर की बात है भाई फांसी पे लटकाया गया था? तो राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा अब्दुल रहमान भाई। ठीक है, अब्दुल रहमान आपका राइट आंसर है, जो झज्जर से हैं। बिल्कुल जी, अब्दुल रहमान आपका बिल्कुल एकदम राइट आंसर होगा। आप कमेंट करके बताएंगे कि भाई अपने बात करें राजा नाहर सिंह को चांदनी चौक पर फांसी किस डेट को दी गई? नेक्स्ट क्लास में इसका जिक्र करेंगे। बिल्कुल, मैं कई बार क्वेश्चनों को पिछलों को भूल जाता हूं कि कल के क्लास में कौन सा डिस्कस हुआ, तो अब की बार नोट कर लूंगा। ये क्वेश्चन आप कल डिस्कस करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में हर रोज आपके लिए 2-3 क्वेश्चन छोड़ के जाऊँ, कमेंट में आप जवाब दिया करो। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है और क्वेश्चन में पूछा गया है हरियाणा की जलवायु अपने क्या उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु है, यानी महाद्वीपीय मेन शब्द पर रहेगा यहाँ पर जलवायु है। इसका प्रमुख कारण क्या है? तो प्रमुख कारण आप ऑप्शन पढ़िए आराम से, आपको 3 से 4 सेकंड दिया जा रहा है टाइम, आराम से पढ़िए भाई। पढ़ लिया होगा, नहीं तो आप रोक के पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सही आंसर क्या रहेगा? समुद्र से दूरी होने के कारण। समुद्र से जितनी ज्यादा दूरी होगी वो क्षेत्र अपने उपोष्णीय कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय। महाद्वीपीय का मतलब होता है ऐसी जगह जहां पर बात करें जलवायु जो मिट्टी है या वहां की जलवायु है जल्दी ही गर्म होती हो, जल्दी ताप पकड़ती हो, जल्दी ही ठंड पकड़ती हो, तापमान में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिले, उसी को महाद्वीपीय बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए जरा आराम से। क्वेश्चन नंबर 7 है यमुना नदी हरियाणा के निम्न में से किस जिले से नहीं गुजरती? किस जिले से नहीं गुजरती? तो यमुना नदी कहाँ से नहीं गुजरती? यमुना नदी अगर बात करें तो अम्बाड़ा से नहीं गुजरती, बाकी सभी से गुजरती है। यमुना नदी हरियाणा में यूं गुजरती है, देखिए इस तरह से, मान लीजिए ये वाला हरियाणा के जिले हैं। तो सबसे पहले बात करें तो आपका यमुनानगर आ जाएगा जी, उसके नीचे करनाल आ जाएगा, उसके नीचे पानीपत आ जाएगा, उसके नीचे सोनीपत आ जाएगा, फिर दिल्ली आ जाएगी, फिर फरीदाबाद आ जाएगा, फरीदाबाद, और फिर पलवल आ जाएगा। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए। 8 नंबर क्वेश्चन को देखिए जरा एक बार कि भाई नाहर सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य को संवेदनशील क्षेत्र कब घोषित किया गया था? तो आप जैसे पढ़ते होंगे कि बिंडावास को अगर बात करें संरक्षित कब घोषित किया गया था, या बिंडावास को अगर बात की जाए पक्षी अभ्यारण्य कब बनाया गया था, तो इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पहले इस क्वेश्चन का राइट आंसर जान लेते हैं। नाहर सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य को 2009 में संवेदनशील घोषित किया गया था। एग्जाम में आ चुका है किसे संवेदनशील घोषित किया गया था। और वही बात करूं मैं तो 2009 की ही बात कर लें, बिंडावास को अपने भाई पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया। 3 जून 2009 डेट आपको याद होगी, है ना। चलिए वैसे देखा जाए नाहर सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य आपका सन 87 में बना था, बिंडावास आपका 86 में बना था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए। बांझ मुक्त पशुधन योजना हरियाणा में किस वर्ष से लॉन्च हुई थी? तो बांझ मुक्त पशुधन योजना है, एक खाली पशुधन योजना है, एक आपकी क्या है बांझ मुक्त पशुधन योजना है। जो बांझ मुक्त पशुधन योजना है वो 2009-10 में रहेगी। और खाली सीधा आपसे पूछा जाए कि पशुधन योजना बताइए, खाली क्या पूछ लिया जाए कि आपसे पूछा जाए पशुधन योजना, खाली इतना ही, पशुधन बीमा योजना, बीमा शब्द और जोड़ दें तो भी आपको राइट आंसर क्या देना है 2016 में। ठीक है, 29 जुलाई 2016 को आपको याद होगा। ये आपकी क्या है पशुधन बीमा योजना थी, और ये आपकी अपने क्या है बांझ मुक्त पशुधन योजना है। और वही बात करें भाई आवारा पशु मुक्त जिला कौन सा बना सबसे पहले, तो फतेहाबाद बना। आवारा पशु मुक्त की बात की जाए तो आवारा पशु मुक्त करने के लिए आवारा अपने बात करें एक तरह से पहल की गई थी, जिसमें आवारा पशुओं के लिए क्या है आप लगा लीजिए कि रहने के लिए व्यवस्था की गई थी, वो पंचकूला में की गई थी। ठीक है, बिल्कुल, यानी एक आवारा पशु केंद्र बनाया गया। वो केंद्र तो आपका पंचकूला में बनाया गया, लेकिन फतेहाबाद पहला जिला ऐसा बना जो कि आवारा पशु मुक्त जिला घोषित किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आप आ जाइए 10 पे 9 आ गया, 9 के बाद 11 आ गया भाई। आज एक क्वेश्चन गायब कहाँ हो गया? चलिए कोई बात नहीं, देखेंगे इस पे भी। जेम्स और ज्वेलर्स पार्क हरियाणा में कहाँ स्थित है? जेम्स और ज्वेलर्स पार्क हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो जेम्स और ज्वेलर पार्क की बात करें हरियाणा में कहाँ रहेगा? राइट आंसर रहेगा आपका गुरुग्राम। सही आंसर क्या रहेगा? गुरुग्राम में है भाई, ये एग्जाम में आ चुका है। तो 2 बार 9 आ गया होगा ना। अच्छा, इस पेज पे 9 पे एक ही क्वेश्चन है और 10 नंबर क्वेश्चन नहीं है, सीधा 11 आ गया। कोई बात नहीं, देखते हैं इसका भी समाधान देखते हैं। कोई ना एक क्वेश्चन और आपको पूछ लूंगा, मैं ऑप्शन दे दूंगा भाई। चलिए, कालका नगर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? कालका राजमार्ग जो है, कालका नगर है किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? जो कालका है पंचकुला में पड़ता है, और राष्ट्रीय राजमार्ग आपका कौन सा रहेगा जी? 22 रहेगा। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग 22 पे स्थित रहेगा आपका कालका। क्लियर जी, अच्छे से याद कर लेना। 22 नेशनल हाईवे कौन सा है? 22। ठीक है,
और नया नाम 22 का आपका क्या रहेगा भाई, NH05 है ना, बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए। बहुत सारे पूछे जाते हैं, जैसे भाई आपका NH1 और 2 का 44 नाम दे दिया गया है। जो 44 NH है वो आपका ले देखिए कहाँ से कहाँ जाता है। 44 पहले तो आपका अम्बाड़ा में आता है, उसके बाद अम्बाड़ा बाईपास होते हुए आपका पीपली जाएगा, है ना, कुरुक्षेत्र में। फिर उसके बाद में आपका भाई बात करें तो नीलोखेड़ी हो गया, है ना, और आपका मधुबन हो गई। मधुबन के बाद में ये एंट्री कर जाएगा आगे भाई पानीपत में, पानीपत हो गया, समालखा हो गया। उसके बाद सोनीपत में जैसे आपका गन्नौर है ना, तो यहाँ से निकलेगा, खरखोदा से निकलेगा। उसके बाद में दिल्ली जाएगा, दिल्ली से आपका भाई फरीदाबाद, बल्लभगढ़, पलवल, होडल होते हुए निकल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि भाई हरियाणा सरकार द्वारा विद्युत विनियंत्रण आयोग, जो विनियंत्रण आयोग है, इसका गठन कब किया गया था? तो इसका गठन हुआ था जी 1908 को, 98 में। आपको याद करना है हरियाणा बिजली विभाग की स्थापना 67 में हुई थी, ये बिजली विभाग है। फिर उसके बाद बात करें आप तो भाई 1999 में बिजली विभाग के 2 टुकड़े हो गए, UHVBN DHVBN, ये 99 में है। ठीक है भाई, तो चलिए, और ये जो आपका भाई ये जो रहेगा बोर्ड है आपका विद्युत विनियंत्रक वो आयोग जो है, ये एक तरह से काम करता है कि भाई हरियाणा को अंदर बिजली उत्पादन करने का जो कार्य है आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, बिल्कुल। और हरियाणा आत्मनिर्भर कब बना, तो भी आंसर यही देंगे। ठीक है, जो दूसरे देश पे, दूसरे राज्य पे डिपेंड ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़िए। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि बाबू परमानंद हरियाणा के किस पद पर आसीन थे? तो भाई ऐसे बीच बीच में क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत बार एग्जाम पूछे जाते हैं। बाबू परमानंद हरियाणा के राज्यपाल थे, गवर्नर थे भाई। राइट आंसर क्या होगा, राज्यपाल। वर्तमान राज्यपाल 18वें राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तोत्रेय हैं, जो कि तेलंगाना के हैदराबाद के रहने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका जी 16 नंबर क्वेश्चन है कि भी हरियाणा की बात करें कुरुक्षेत्र जिले की, कुरुक्षेत्र जिला किस वर्ष बना था? तो कुरुक्षेत्र जिला कब बना था? राइट आंसर क्या रहेगा, कुरुक्षेत्र जिला बना था आपका 73 में। और 73 का ऑप्शन भी एक ही अवेलेबल है, तो आपका क्या जाएगा 23 जनवरी 1973 को। आपको याद करना है 23 में से एक गया 22, और यही बात करूं जनवरी में से एक गया तो आपका दिसंबर। ठीक है, और 72 में से गया आपका 73, तो ये 73 में से गया 72। तो ये जो आपका है यहाँ पर 2 जिले बनते हैं, भिवानी, बी से भिवानी, सी से सोनीपत। सी से तो जी नहीं बनेगा सोनीपत, लेकिन याद करना BC। ठीक है, भिवानी और सोनीपत आपके 72 में बने थे, और 73 में आपका कुरुक्षेत्र बना था, और 75 में आपका सिरसा जिला बना था, 79 में आपका फरीदाबाद जिला बना था, 89 में हरियाणा के 4 जिले बने थे, रेवाड़ी हो गया, कैथल हो गया, पानीपत हो गया और यमुनानगर हो गया। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को देखिए जरा एक बार, और आगे बढ़ने से मैं आपको जानकारी दे देता हूं। कोई भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहा है, जितने भी देख रहे हैं, कोई भी क्यों नहीं, बहुत सारे देख रहे हो आप, ठीक है, तो आप सभी के लिए जानकारी है कि अगर आपको मार्केट से हरियाणा जीके की बुक परचेज करनी है, अगर कर रखी है ठीक है, अगर अपडेटेड डाटा के साथ परचेज करनी है, इसको अपडेट करके मार्केट में उतार दिया गया है। इसमें आपको 1400 के नियर बाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और मेन इंपॉर्टेंट सभी टॉपिक, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विविध, ये सारा चीज आपको देखने को मिल जाएगा। नई रिपोर्ट, नए सांसद आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। और वही जो करंट अफेयर की बात है, इसमें आपको हरियाणा में कौन क्या, खेल कूद, जितने भी मतलब मंत्रिमंडल है, बजट है, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, मंथली करंट अफेयर है ना, मेले वगैरह, बहुत सारे जो करंट में जो चल रहा है, सारा डाटा इसके अंदर आपको मिल जाएगा। मार्केट से आप ये बुक ले सकते हैं, नॉन स्टॉप हरियाणा नाम रहेगा। और वहीं ऑनलाइन अपना बैच, नॉन स्टॉप बैच रहेगा, जो कि आपको अभी ऑनलाइन शुरू हुआ है 1 दिसंबर से। डिवाइन स्टडी ऐप ऊपर DIVI नहीं आपको दिख रहा होगा, है ना। चलिए अब आप अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे जी, थानेसर में स्थित शेख चिल्ली के मकबरे का निर्माण किस वर्ष हुआ था? शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पे? थानेसर में। बहुत सारे गलती से कुरुक्षेत्र कर देते हैं भाई, कुरुक्षेत्र और थानेसर दोनों अवेलेबल हो तो आप थानेसर करेंगे, पहले तो ये ध्यान में रहे। ठीक है भाई, दूसरी बात करें कब बना था, तो आपका राइट आंसर रहेगा 1650 के नियर बाई ये बना था भाई। ठीक है, 1650। आपको याद होगा कि हरियाणा में अगर बात करें तो राजा जवाहर सिंह के द्वारा अपना एक मंदिर बनाया गया था, जो शीतला माता मंदिर के नाम से आज जाना जाता है कुरुक्षेत्र में, अपने गुरुग्राम में, है ना। तो वही 1650 के नियर बाई बना था। शेख चिल्ली मकबरे का निर्माण दारा सिकों के नेतृत्व में हुआ था।
जो कि बात करें औरंगजेब का अपने एक तरह से भाई था, ठीक है, बिल्कुल, जो क्या बोलते हैं अपने सौतेला भाई था, है ना। अब बात की जाए तो दारा सिकों के गुरु थे शेख चिल्ली, ठीक है। तो शेख चिल्ली का यहाँ बना, शेख चिल्ली के मकबरे को किस वर्ष राष्ट्रीय धरोहर में शामिल किया गया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। शेख चिल्ली के मकबरे को राष्ट्रीय धरोहर में आपका कब शामिल किया गया था, 1958 को। एग्जाम में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है भाई। 18 नंबर में पूछ रहा है टूटे बंधन, ठीक है। टूटे बंधन किसकी है, तो टूटे बंधन किसकी है, हेमराज निगम का टूटे बंधन है, उपन्यास है। क्या है ये, उपन्यास है। इसके उपन्यासकार कौन है, तो उपन्यासकार रहेंगे हेमराज निगम, उपन्यासकार हैं। और टूटे बंधन क्या है, उपन्यासकार है, अपने उपन्यास है, ये उपन्यास है और इसके उपन्यासकार पूछा गया है तो हेमराज निगम आएगा। टूटे बंधन, सीप का मोती, क्या आएगा भाई एग्जाम में, सीप का मोती। सीप का मोती भी नहीं किया भाई, ठीक है ना। बसंत फिर आएगा, है ना, बसंत फिर आएगी, आ जाए चाहे कोई दिक्कत नहीं, बसंत फिर आएगी, जो भी है बसंत फिर आएगी, ये भी सीप का मोती, ठीक है। टूटे बंधन, ये सारे के सारे हेमराज निगम। जब हेमराज आएगा तो आपका मोती है ना वो टूट जाएगा, ठीक है। बसंत फिर आएगा, फिर आप सोचते रहते ना बसंत फिर आएगी, बसंत नहीं आएगी ना, बसंत आएगा। एक बार टूट गया, जिसे यमराज ले गया वो आदमी कभी भी वापिस नहीं आता। तो इस तरह से इसको ट्रिक के साथ आप याद करेंगे। चलिए कृष्ण बादशाह, ये कृष्ण बादशाह है भाई, ठीक है, नंबर 2 वाला है बादशाह। तो अमानत एक शहीद की कृष्ण बादशाह की है। मोहन चोपड़ा, टूटा हुआ आदमी, एक नीम का पेड़, सुबह सवेरे, है ना, इस टाइप के जितने भी आए तो मोहन चोपड़ा के रहेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, है स्क्रीन पे आ चुका है, 19 नंबर। हरियाणा के सतीश कुमार किस खेल से संबंधित है, सतीश कुमार का खेल पूछा गया। सतीश कुमार का खेल कौन सा है, जुड्डो है जी। कौन सा खेल है, जुड्डो है। आप कमेंट करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आज का, निर्मल गुलिया का खेल कौन सा है, हाँ जी, कमेंट करके बताएंगे निर्मल गुलिया का। इन दोनों क्वेश्चनों पे कल विचार करेंगे। आपके लिए 2 क्वेश्चन आज छोड़ के जा रहा हूं। निर्मल गुलिया का खेल कौन सा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाइए। लीजिए 20 नंबर कह रहा है, रियो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक का जन्म कब हुआ। तो भाई अगर बात करें ओलंपिक में पहला पदक जीतने वाली महिला कौन है, कर्णो मल्लेश्वरी। यहाँ कोई खेल का जिक्र नहीं हो रहा तो कर्णो मल्लेश्वरी करेंगे। सन 2000 में आपका जीती थी कितने किलोग्राम बार में, आपका इनका वजन था 69 kg। और उसके बाद में बात करें भाई ओलंपिक में पदक जीतने वाली कौन है, ओलंपिक में पदक जीतने वाली कुश्ती के अंदर है, अगर बात करें कुश्ती में पूछा जाए साक्षी मलिक है, ठीक है, कांस्य पदक जीता था। इनका जन्म पूछा गया है, तो जन्म भाई कब हुआ था, तो जन्म हुआ 3/9 आपका क्या जाएगा 92। याद करने का तरीका 3 + 9 बराबर 3 और 9 कितने हो गए 12, 12 का लगा दो दुआ और क्या बना देंगे 82 तो बनाएंगे नहीं, बाढ़ में बना देंगे। 82 बनाने तो भाई बूढ़ी कर दोगे साक्षी मलिक को, है ना। 2002 करने से जवान हो जाएगी, बीच बीच की रखनी है भाई, है ना। इस हिसाब से मोखरा गांव इनका हो जाएगा, जो कि बात करें रोहतक जिले में पड़ता है, ठीक है जी। क्लियर हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो किसी को। चलिए करंट अफेयर के 21 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 21 नंबर का है, जनरल वीके सिंह को, ठीक है, अपने भारत के किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो भाई जनरल वीके सिंह को राज्यपाल नियुक्त किया गया है कहाँ का, मिजोरम का। राइट आंसर क्या रहेगा, मिजोरम का राज्यपाल नियुक्त किया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट। और जनरल वीके सिंह कहाँ के रहने वाले, हरियाणा में बापोड़ा गांव भिवानी के रहने वाले हैं। और ये भारतीय थल सेना के क्या थे, अपने अध्यक्ष रह चुके हैं, भारतीय थल सेना के अध्यक्ष भी रह चुके। दीपक कपूर भी भारतीय थल सेना के अध्यक्ष रह चुके हैं, ठीक है। दीपक कपूर कहाँ से रहेंगे, कूंजपुरा सैनिक स्कूल में पढ़ाई की थी, ठीक है। वैसे जन्म में हरियाणा के नहीं थे, लेकिन हरियाणा से कूंजपुरा से बिलोंग करते थे, ठीक है। और एक आपका भाई दलवीर सुहाग झज्जर के, वो भी थल सेना के अध्यक्ष रह चुके हैं। 3 बंदे हरियाणा के थल सेना के अध्यक्ष रह चुके हैं, दलवीर सुहाग झज्जर से, है ना, दीपक कपूर आपके कूंजपुरा करनाल से, जनरल वीके सिंह आपके भिवानी से, और जनरल वीके सिंह को मिजोरम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए। 22 नंबर क्वेश्चन को देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, नीतू गणगस को का खेल कौन सा है जिसे 2025 में अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा। तो नीतू गणगस का खेल कौन सा रहेगा भाई, नीतू गणगस का खेल है जी बॉक्सिंग। कौन सा गेम है, बॉक्सिंग। नीतू गणगस का गांव कौन सा है जी, धनाना गांव। कौन सा, धनाना गांव। धनाना गांव कहाँ पड़ता है जी, भिवानी में ये गांव पड़ता है। और ये बॉक्सर है नीतू गणगस, मोस्ट इंपोर्टेंट। 25 के लिए इनका नाम सेलेक्ट किया गया है, शायद 26 जनवरी को ये अवार्ड दिए जाएंगे, ठीक है, जो भी आने वाली है।
तो याद रहे हरियाणा की अब की बार एक ही खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड के लिए नामित किया गया है। हो सकता है कोई और भी कर दिया जाए, वो आप बात कर लेंगे। पिछले साल की बात करें तो गत वर्ष में इसका राइट आंसर क्या हो गया, इसका राइट आंसर होगा बॉक्सिंग। ठीक है, गत वर्ष में जो दिया गया था 3 व्यक्तियों को दिया गया था। हरियाणा के जो हरियाणा में जन्मे थे वो 3 व्यक्ति दिए गए थे। नंबर 1 बात करूं मैं तो दीक्षा डागर को आप जानते होंगे। दीक्षा डागर जो है गोल्फर खिलाड़ी है ना, और गोल्फ खिलाड़ी आपकी कहाँ से, झज्जर से है। ठीक है, वही बात करूं मैं अंतिम पंगाल, कुश्ती के खिलाड़ी अंतिम पंगाल कहाँ से, हिसार से हैं। और वही बात करूं मैं एक 3 नंबर पे सुनील मलिक की, वो भी कुश्ती के खिलाड़ी सोनीपत के हैं। ठीक है, उन तीनों को दिया गया। और एक महिला भी थी जो कि हरियाणा की बहू है, शायद नीतू नाम करके होगा, है ना, तो भाई वो आपके क्या है 4थे नंबर की रहेगी, जो कि हरियाणा में जन्मी नहीं थी लेकिन हरियाणा की बहू है। चलिए, और अब सीएम ने भी जो ट्वीट किया था वो तीनों का ही किया था, 3 व्यक्तियों को हरियाणा के मिला अर्जुन अवार्ड 2024। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए। हरियाणा के नए राज्यसभा सदस्य रेखा शर्मा का जन्म कहाँ हुआ। तो राज्यसभा की सदस्य अभी फिलहाल बनी है रेखा शर्मा, है ना, भाजपा की तरफ से, और निर्विरोधक चुनी गई है। तो रेखा शर्मा का जन्म हुआ था जी कहाँ पे, पंचकुला में। और रेखा शर्मा इससे पहले भारतीय महिला आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकी है, भारतीय वुमेन कमीशन की अध्यक्ष भी रह चुकी है। भारतीय महिला आयोग कब बना था, 93 में बना था। हरियाणा महिला आयोग 1999 में 20 दिसंबर को बना था। दोनों चीज़ अलग अलग याद रहे। पिछली वीडियो मैंने जब महिला आयोग पूछा तो बहुत सारा कमेंट 1993 में आया। तो जब आप कमेंट करते हो तो थोड़ा सा चीज़ों को सोचा करो कि हो सकता है आप जो गूगल पे देख रहे हो वो भी आपका भारतीय महिला आयोग का क्यों ना हो, है ना, बिल्कुल। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को देखिए जरा। 24 नंबर क्वेश्चन है, हरियाणा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का महानिदेशक किसे बनाया गया है। तो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का जो बात करें महानिदेशक बनाया गया है वो आलोक मित्तल को बनाया गया। किन्हें बनाया गया है, आलोक मित्तल को बनाया गया। शायद पहले सीआईडी प्रमुख थे ना आलोक मित्तल, है ना। वही बात करें अन्य ऑप्शन की, आलोक वर्मा। आलोक वर्मा कौन है, आलोक वर्मा एचपीसी के वर्तमान चेयरमैन है। और आपके भाई परविंदर चौहान कौन है, हरियाणा के एडवोकेट जनरल। अभी भाई बलदेवराज महाजन की जगह आपने परविंदर चौहान को एडवोकेट जनरल बनाया गया। कल्याण सिंह कौन है, हरियाणा विधानसभा के कल्याण सिंह कौन है, स्पीकर हैं जी। ठीक है भाई, बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 आज का लास्ट क्वेश्चन। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो देखिए ये बड़े शहरों में स्थापित होगा। बड़े शहरों में आपका भाई नाम आता है, अगर बात की जाए तो हरियाणा के जो गिने चुने क्षेत्र हैं। पहले इसका आंसर जान लेते हैं। आंसर क्या रहेगा इसका, गुरुग्राम। देखिए जब भी भारत का कोई पहली की बात आए, आपको आंसर नहीं पता हो, पेपर में बैठे हो, तो आप आंसर क्या करेंगे, या तो गुरुग्राम सेलेक्ट करेंगे, या फरीदाबाद, या आपका भाई बात करें रोहतक है ना, या आपका करनाल है, और या आपका भाई बात करें तो पंचकुला, है ना। इनमें से ही राइट आंसर, या चंडीगढ़। अब देखिए आप 6-7 बता दिए मैंने आपको जिले। अब आप कहोगे जी हो सकता है इनमें 2 जिले ऑप्शन में हो, तो भाई वो तो आपके पास होगा ना ऑप्शन, भाई किस तरह से ऑप्शन है आता है वो तो किस्मत पे डिपेंड करता है। बाकी याद कर लीजिए इन चीज़ों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास कैसी लगी जरूर बताना, है ना। और जो भी भाई बहन ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो दीवान सिंह अकेडमी ऋषि नगर हिसार में है। आपको फ़ोन नंबर देता हूँ 8607 16099। दूसरा नंबर भी है 8674 ना, 8675 है। 3 दिन की डेमो फ्री लगाइए, 3 नहीं 4 लगाइए, 5 लगाइए। जब आपको लगे कि भाई हाँ अब मैं भाई बिल्कुल समझ में आ रहा है, सारे टीचर सही पढ़ा रहे हैं, तो इस हार में आके आप डेमो लगा के एडमिशन ले सकते हैं। धन्यवाद। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका स्कोर कितना बना है। जी हाँ, नमस्ते, राम राम, मिलते हैं अगली क्लास में।